नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम की 2 लाख परिवारों को सौगात। आनंद डेयरी पर आईटी का शिकंजा, आयोग ने दिए सुधार के निर्देश। अमिताभ ठाकुर को मिले धमकी। गैर भेड़ धारकों की नियुक्ति पर रोक। यूपी में मौसम ने लिया यू टर्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, प्रयागराज से खबर, श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान 3.5 से 4 करोड़। आज रात से माघ मेला, जिले की सीमा पर रात 12 बजे से भारी व हल्के वाहनों पर पाबंदी। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया है। श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान 3.5 से 4 करोड़। आज रात से माघ मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर मौनी अमावस्या के तीसरे स्नान की तैयारी। आज रात से नो व्हीकल जोन घोषित। आज रात से माघ मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। लखनऊ से खबर, जहां पर राजधानी समेत पूरे यूपी में ठंड का सितम जारी। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चलाने में हो रही है परेशानी। अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी गलन से राहत। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर, मैदानी इलाकों में पड़ा। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चलाने में हो रही परेशानी।
अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी गलन से राहत। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन को चलाने में हो रही परेशानी। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। सुबह हो या शाम लोगों को ठंड का सामना करना ही पड़ रहा। पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो लगातार ठंड बढ़ रही, हालांकि धूप तेजी के साथ निकल रही, लेकिन उसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही उसका असर मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा। अगर लखनऊ की बात करें तो अभी का जो वर्तमान पारा है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ये न्यूनतम 7 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री तक रहेगा। आने वाले दिनों में भी अभी फिलहाल जो है लखनऊ के लोगों को जो है राहत ठंड से नहीं मिलने वाली है। विजिबिलिटी की बात करें लखनऊ शहर के अंदर तो थोड़ा बहुत सुकून लोगों को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही लखनऊ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आप कहीं ना कहीं उनको जो है जीरो विजिबिलिटी तक का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है 5 से 6 दिन के बाद थोड़ी राहत मिलने वाली जरूर है, लेकिन फिलहाल अभी 2 से 3 दिन इसी तरह से लोगों को जो है ठंड का सामना करना पड़ेगा। परिवहन विभाग भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि अगर वो हाईवे पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फॉग लाइट समेत तमाम डिपर्स का इस्तेमाल करें, जिससे कोई हादसा ना हो। अगर पिछले 15 दिन के अंदर बात करें तो जीरो विजिबिलिटी के चलते हाईवेज तो उत्तर प्रदेश में तमाम एक्सीडेंट हुए, जिसमें लोगों की मौत तक हुई। अब देखना होगा कि जैसे जैसे धूप निकल रही उसका असर कितना दिख पड़ता है, लोगों को राहत मिलती या नहीं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को पिछले 3-4 दिनों से ठंड से राहत जरूर मिल रही थी, लेकिन आज फिर मौसम में बदलाव लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ठंड का सिस्टम है वो फिलहाल अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 7 दिनों से तो कहीं ना कहीं धूप निकल रही थी, जिससे लोगों को राहत मिली, लेकिन कल से बर्फीली हवाएं चलना शुरू कर दी और वो लोगों को परेशान करने वाली हैं। कल मौसम विभाग ने 53 जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट था ये, जिसमें कोहरे, भीषण कोहरे की संभावना थी और ये विजिबिलिटी 0 तक थी। 19 जिलों में जो है आज जो है बर्फीली हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को परेशानी होगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में फिलहाल अभी 10 बज रहा है। 10 बजे मौसम थोड़ा खुला हुआ है, बादल थोड़े छटे हैं और धूप निकली है, लेकिन जो गलन है वो लगातार बरकरार है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है और बुजुर्गों को हो रही है। फिलहाल अगर बात करें तो 5 जिलों में उत्तर प्रदेश में जो है कक्षा 8 तक के स्कूल बंद किए गए 17 तारीख तक के लिए, लेकिन इसके अलावा लखनऊ में जो छोटे बच्चे उनके भी स्कूल खुले हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है ठंड और कोहरे से। उसके बाद कहीं ना कहीं पछुआ हवाएं जो हैं वो लोगों को परेशान करेंगी और ये जो चीज़ें हैं वो अगले 7 से 8 दिनों तक रह सकती हैं। 23 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिसमें दिन में धूप निकलेगी, सुबह शाम की ठंड जो है लोग परेशान जरूर करेगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें लखनऊ की, तो सुबह 8 बजे तक लखनऊ की में जो शहर के अंदर की विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई थी। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया विजिबिलिटी जो बढ़ती गई। अगर बात करें AQI की, तो लखनऊ के तमाम इलाकों में AQI जो है वो बदतर हो चुका है, खराब हो चुका है, जिसमें अलीगंज शामिल, जिसका लगभग 300 के आसपास AQI है। अगर बात करें तालकटोरा जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहां पर 288 है, वो भी खराब है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हैं जहां पर AQI जरूर सही सुधरा है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो विजिबिलिटी है जरूर धूप निकली है, लेकिन अभी कोई कोहरा बना हुआ है,
लखनऊ के बाहर के अगर इलाकों की बात करें, जैसे ही लखनऊ से 10 किलोमीटर बाहर निकलेंगे तो अभी भी लोगों को परेशानी हो रही है। निश्चित तौर पर अगर बात करें पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर 8 हादसे हुए, सड़क हादसे हुए हैं कोहरे के चलते, जिसमें 24 गाड़ियां उत्तर प्रदेश में आपस में टकराई हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ठंड जो है अभी लोगों को राहत नहीं देने वाली है। अगले 4 से 5 दिनों के बाद ही ये राहत लोगों को सुकून देगी। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर हम बात करें व्यवस्थाओं को लेकर तो रैन बसेरे वगैरह की क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि अभी जिस हिसाब से मौसम में परिवर्तन हुआ था, धूप निकल रही थी, तो व्यवस्थाएं जो है वो थोड़ी सी ढीली पड़ रही थी, और ऐसे में आज जिस तरीके से ठंड देखने को मिल रही है तो क्या वो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, अगर राजधानी की बात करें, राजधानी में जो शेल्टर्स होम बनाए गए हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने पहले निर्देश दिया था कि बेहतर व्यवस्थाएं की जाए। लखनऊ में कई वीवीआईपी शेल्टर होम भी है जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं भी लोगों को मिल रही हैं, खाने से लेकर पीने तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर बात करें हजरतगंज के आसपास क्षेत्र में, तो यहाँ पर नगर निगम ने बड़ी संख्या में जो है शेल्टर्स होम बनाए हुए हैं, जहाँ पर जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उनको लेकर के जाया जाता है और वहाँ पर उनको सुलाते हैं रात में। इसके अलावा प्राइवेट कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने भी अपने जो है रैन बसेरे बनाए हैं, उन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लोगों को संवाद करके उनको कहा जा रहा है कि सड़कों पर ना सो करके वो है रैन बसेरों पर सोए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पहले ही कि अगर एक भी मौत ठंड की वजह से हुई तो निश्चित तौर पर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर सीधी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सख्ती है, जिसके चलते अधिकारी जो बेहतर काम करने की होड़ लगी हुई है। लखनऊ में तो बेहतर काम हो रहा, हाँ कुछ अलग जिलों में, इसके अलावा बात करें दूसरे जिलों की, वहाँ से जरूर तस्वीरें ऐसे आती हैं कि वहाँ पर व्यवस्थाओं को बेहतर नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि नगर निगम सबसे बड़ा जिम्मेदार लखनऊ में है, रैन बसेरों को संचालन कर लेकर के डीएम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम के काम फिलहाल तो बेहतर कहा जा सकता है कि लोगों को उससे कुछ राहत तो मिल रही है। जरूर इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रैन बसेरे होने के बावजूद भी जो है सड़कों पर सो रहे हैं, तो उनसे भी संवाद किया जा रहा है। हालांकि अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी इस तरह की व्यवस्थाएं हुई थी। पिछले साल पुलिस को लगाया गया था इस काम में कि वो लोगों को जो सड़कों पर सो रहे हैं उनको ले जाकर के रैन बसेरों तक पहुंचाए। हालांकि अभी तक इस साल ये व्यवस्था नहीं हुई है कि पुलिस जरूर अपने व्यक्तिगत तौर पर जरूर कोशिश कर रही है कि लोगों को सड़कों पर न सोने दिया, लेकिन एक कोई दिशा निर्देश इस तरह का नहीं आया है कि पुलिस को ये काम करना है। कुल मिलाकर सर्दी तो भी फिलहाल जारी रहेगी, क्योंकि अब जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो रही, जिसका सीधा असर जो है मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है अब वो आ रही है फॉग के चलते, जो कोहरा पड़ रहा है उससे चलते लोगों को सड़कों पर चलने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि परिवहन विभाग और पुलिस विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि जब वो सड़कों पर चले, खासतौर पर हाईवे पर चले, उस दौरान अपनी फॉग लाइट जरूर ऑन रखें। इसके अलावा इस चीज का ध्यान रखें कि एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में मिनिमम जो है 40 से 50 मीटर की दूरी रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एक्सप्रेस वे है हमारे, वहां पर हादसे हो रहे। आगरा एक्सप्रेस वे भी हादसे हो रहे लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह के टाइम एक तो कोहरा भी ज्यादा होता है, दूसरी ओर अगर बात करें तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कभी नींद के चक्कर में ये एक्सीडेंट होते हैं, तो कभी कोहरे के चक्कर में। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इस चीज़ की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी साफ तौर पे कहा है कि जो जिले के जिलाधिकारी है वो जाकर के खुद जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। सिर्फ किसी निचले अधिकारी की रिपोर्ट्स पर ही ये नहीं मान लेंगे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है। तस्वीरें लगातार अलग अलग जिलों से आ रही हैं कि जिलाधिकारी लगातार निकल करके जाकर के ये चीज़ देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं रैन बसेरों में। क्या वाकई में जो सरकार की मंशा है, जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर है, क्या वाकई में वो व्यवस्थाएं बेहतर हो भी पा रही या नहीं हो पा रही हैं। अभी देखा गया था लखनऊ में कुछ जगहों पर जो आए थी, जिसके चलते जो निचले कर्मचारी थे उन पर कार्रवाई भी डीएम ने की थी, उन पर साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर व्यवस्थाओं में कमियां आएंगे तो निश्चित तौर पर उनको उनका सस्पेंशन लेकर के अन्य विभागीय कार्रवाई होंगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ठंड है वो तो लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन का जो काम है फिलहाल लखनऊ के अंदर जो है ठीक नजर आ रहा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अश्विनी। और बता दें कि अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी गलन से राहत। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चलाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंदौली से खबर, जहां पर मॉडर्न न्यायालय का शिलान्यास, आज सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश सूर्यकांत व सीएम योगी का आगमन। छह जनपदों के न्यायालय परिसर का भी शिलान्यास होगा। कुल 30 वीआईपी होंगे शामिल। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंदौली से खबर, मॉडर्न न्यायालय का शिलान्यास आज। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं। कुल 30 वीआईपी होंगे शामिल। मॉडर्न न्यायालय का शिलान्यास आज। चंदौली से खबर। अमरोहा में कोहरे का कहर जारी। NH9 पर भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे में आपस में टकराई 18 कारें। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे पर मची अफरा तफरी, लगा लंबा जाम। पुलिस एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, क्रेन से हटवाए गए क्षतिग्रस्त वाहन। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। ट्रेन से हटवाए गए क्षतिग्रस्त वाहन। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी। और इसी बीच आपको बांदा से खबर बता देते हैं। बांदा से खबर, राइफल क्लब खेल मैदान की नीलामी पर हुआ विवाद। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे विपक्षी दल करेंगे आंदोलन। बीडीए पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आंदोलन की दी चेतावनी। सपा कांग्रेस जेडीयू करेंगे मिलकर आंदोलन, बीडीओ सरकार पर खिलाड़ियों के साथ धोखे का आरोप। आंदोलन में शामिल होने बांदा पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। हापुड़ से खबर, जहां पर आनंदा डेयरी पर आईटी का जबरदस्त शिकंजा। 48 घंटे से आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। विवादों में रही आनंदा फिर आए सुर्खियों में। बता दें कि जरूरी दस्तावेज चेक कर रही आयकर विभाग। विवादों में रही आनंदा एक बार फिर सुर्खियों में। भारी मात्रा में टैक्स चोरी होने की संभावना। पिलखुआ क्षेत्र में स्थित है आनंदा डेयरी प्लांट। भारी मात्रा में टैक्स चोरी होने की संभावना। पिलखुआ क्षेत्र में स्थित है आनंदा डेयरी प्लांट। और खबर उत्तर प्रदेश में करते हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।